रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह। के रसूल दुनिया में सबसे पहले क्या आया, कायनात में सबसे पहले क्या आया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे रब ने, उस रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। अल्लाह के रहम की फरियाद करते रहे कि अल्लाह अब तो माफ़ कर दे। चरिंदे परिंदे, खेत खलियान, पत्ते, चींटी, हर किस्म का जानवर, हर किस्म की मखलूक अल्लाह से फरियाद करती थी कि अल्लाह अब तो माफ़ कर दे, अब तो माफ़ कर दे। जिस दिन मगफिरत का वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श आज़म पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस खुदाए पाक को नूर ईमा जिसने बख्शा खाक को, किससे होवे उसका हक पूरा अदा, कौन गिन सकता है इनाम खुदा। नाम है उनका दवाए हर बला, अहमद मुरसिल मोहम्मद मुस्तफ़ा। दम बदम उन पर दरूद व सलाम, पहुँचे इस अजीज़ का तोहफा बिलतमाम। अच्छा कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा दीन कौन सा है, सबसे अच्छा दीन कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहला सवाल आया सबसे अच्छा दीन कौन सा है, तो फरमाया कि हुस्न इखलाक, हुस्न इखलाक। दूसरी बार फिर सवाल किया गया, फिर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया हुस्न इखलाक। और ये कुरान की पहली वही है, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयक़दा। ये वही पहली वही कुरान की गारे हेरा में नाज़िल हुई हमारे प्यारे नबी पर। जानवर है, जितने भी पेड़ पत्ते खलियान पौधे हैं, सब पे बारहाने रहमत अता कर, बारहाने रहमत कर। अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिया, नफ़े वाली बारिश अता कर दे मेरे रब। आप तमाम को फिर इस ईद उल मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबीउल्लाह। इस खूबसूरत मजलिस में शरीक मेरे सारे भाई बुजुर्ग, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ और बड़ी मुसरत है मुझे कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यौम विलादत में शरीक होने का मौका मुझे चिखली ने दिया है। मैं मशकूर और ममनून हूँ आप तमाम का और मेरे पुलिस महकमे का। मैं अपनी बात मुख्तसर में ख़त्म करूँगा। आपको नमाज के लिए भी जाना है। कहते हैं कि मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख। तो एक दिन अल्लाह के रसूल जब बैठे थे तो उनकी खिदमत में बैठे एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल दुनिया में सबसे पहले क्या आया, कायनात में सबसे पहले क्या आया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे रब ने, उस रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया, नूर पैदा किया, नूर मोहम्मदी पैदा किया, हमारे प्यारे नबी का नूर पैदा किया। हज़ारों सालों तक वो नूर कायनात में अल्लाह ताला की तस्बीह व तजर्दी करता, सफ़र करता रहा। बस अल्लाह ताला ने उससे गौहर बनाया और उसको अपनी जलाली नज़र से देखा, उससे पानी बहने लगा। बस उसके चार टुकड़े किए, अर्श बनाया, फ़र्श बनाया, फरिश्ते बनाए, लोह कलम बनाया, आसमान बनाया, अर्श बनाया, सब बनाया। तो इस तरह से दुनिया बनानी थी करके हमारे नबी को पैदा करना था, इसलिए दुनिया बनाई रब ने।
तो ये ऐसा कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा मिली, माहौल अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था और हज़ारों साल फरियाद करते भटकते रहे और अल्लाह के रहम की फरियाद करते रहे कि अल्लाह अब तो माफ़ कर दे। चरिंदे परिंदे, खेत खलियान, पत्ते, चींटी, हर किस्म का जानवर, हर किस्म की मखलूक अल्लाह से फरियाद करती थी कि अल्लाह अब तो माफ़ कर दे, अब तो माफ़ कर दे। जिस दिन मगफिरत का वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श आज़म पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब पूछा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू तो बड़ा बुजुर्गी वाला है, लेकिन तेरे साथ ये नाम जो जुड़ा हुआ है, ये तेरे साथ जो नाम जुड़ा है वो किसका नाम है? तो गैब से आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आदम, ये हमारे हबीब का नाम है, ये हमारे प्यारे का नाम है, और हम अगर इसे न बनाते तो दुनिया भी न बनाते। इसलिए कहते हैं कि बच न सका खुदा भी मोहब्बत के तकाज़ों से फराज, बच न सका खुदा भी मोहब्बत के तकाज़ों से फराज, एक महबूब की खातिर सारा जहां बना डाला। और ऐसे प्यारे नबी को रहमतुल आलमीन बनाकर हमारे बीच में भेजा। सारी उम्मत को सिरातल मुस्तकीम पर चलना जिसने सिखाया वो अल्लाह का प्यारा नबी। पैदाइश विलादत रबीउल अव्वल 12, माँ का नाम बीबी आमना, वालिद का नाम अब्दुल्ला और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। जब पैदा हुए तो हमारे प्यारे नबी यतीम पैदा हुए, उनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे। चाचा ने उनकी परवरिश की, बहुत जब छोटे थे तो चाचा ने परवरिश की। और उस वक्त अरब में रिवाज था कि बड़े घर के बच्चों को देहातों में भेज दिया करते थे, क्योंकि देहात की हवा अच्छी रहती थी। छोटे बच्चे जो होते थे उनको अच्छा खुराक मिले, अच्छी हवा मिले। और शहरों के बनिस्बत अरब में उस ज़माने में कबीलों की या देहातों की ज़बान साफ़ थी, वो ज़बान सीखे बच्चे। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी को उनकी अम्मी, उनकी माँ वालदा बीवी आमना, उन्होंने जब देना चाहा तो उस समय रिवाज था कि देहातों की औरतें, कबीलों की औरतें आती थी, शहर में आके बच्चों को ले जाती थी और वहाँ उनको दूध पिलाती थी, देहातों में अच्छी ज़बान सिखाती थी, सेहतमंद बनाती थी। हर 6-4 महीने के बाद, साल 2 साल के बाद फिर माँ को ला के मिलाती थी, रिश्तेदारों से मिलाती थी और फिर ले जाती थी। तो जब ऐसा एक कबीला बच्चों को गोद लेने आया तो उनमें से एक दाई थी, उन्होंने आप यतीम को गोद लिया, यतीम को गोद लिया और आपको बनु साद के कबीले ले गए। बनु साद के कबीले में आप पले बड़े, बीच बीच में आप आते, अपनी माँ से मिलते, फिर थोड़े बड़े हुए तो आपके दादा के सुपुर्द कर दिया गया आपको। आपके दादा ने जब आपका नाम रखा मोहम्मद, तो लोग पूछने लगे कि आपके ख़ानदान के रिवाज की तरह दूसरे लोगों की तरह नाम क्यों नहीं रखा है, ये अलग नाम क्यों रखा है? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे की तारीफ़ें सारी दुनिया करे, इसीलिए नाम मोहम्मद रखा है, इसीलिए नाम मोहम्मद रखा है। और इसीलिए कहते हैं कि हमद बेहद उस खुदाए पाक को, हमद बेहद उस खुदाए पाक को, नूर ईमा जिसने बख्शा खाक को। हमद बेहद उस खुदाए पाक को, नूर ईमा जिसने बख्शा खाक को, किससे होवे उसका हक पूरा अदा, कौन गिन सकता है इनाम खुदा। नाम है उनका दवाए हरबला, अहमद मुरसिल मोहम्मद मुस्तफ़ा, दम बदम उन पर दरूद व सत्सलाम, पहुँचे इस अजीज़ का तोहफ़ा बिलतमाम। हमद खालिक कब किसी से हो सके, पाक है वो ज़ात जो चाहे करे, और ज़ुबान को कब है ताकत इस कदर जो करे नाते नबी खैरुल बशर। वो कहते थे सब अंबिया मोहतरम, काश उम्मत अहमद में होते हम, नुस्खा आला जो करता हूँ बया वो मुफीद खल्क ए रब्बे जहाँ। तो ऐसा प्यारा नबी जिसने हमको इंसानियत सिखाई। एक दिन एक साहबी ने फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा दीन कौन सा है, सबसे अच्छा दीन कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया
पहला सवाल आया सबसे अच्छा दीन कौन सा है, तो फरमाया कि हुस्न इखलाक, हुस्न इखलाक। दूसरी बार फिर सवाल किया गया, फिर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया हुस्न इखलाक। और तीसरी बार जवाब आया, पूछा गया, तीसरी बार भी यही फरमाया तो हुस्न इखलाक। तो हुस्न इखलाक से दुनिया में रहना ये हमारे नबी ने हमको सिखाया है, सिरातल मुस्तकीम पर रहना। कहते हैं कि हमारे नबी फरमाते थे कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम उसका ख्याल नहीं देते तो तुमको भी खाने का हक नहीं है। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह फातिहा पहली सूरह कुरान की, कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें उस खुदा के लिए है जो रब उल आलमीन, आलम यानी दुनिया, आलमीन यानी दुनियाएं, सारी दुनियाओं का रब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजेंगे, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। दुनिया की हर शय के रहमत, दुनिया की हर शय के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। और ऐसे नबियों का, अंबिया इकराम का सिलसिला अल्लाह तबारक ताला ने जब से दुनिया बनी तब से शुरू किया है। कहा जाता है कि 1,24,000 से भी ज़्यादा अंबिया इकराम अल्लाह ने भेजे, अपने वली भेजे। मैं हमारे तुकाराम महाराज, जगत गुरु कहते हैं तुकाराम महाराज को, यही बातें करते थे। वो कहते थे कि उनको भी बहुत शगफ खुदा से, उसकी रहमत चाहिए, उसका दीदार चाहिए, लेकिन दिखता नहीं। तो मराठी में कहते थे कि कैसे करूं ध्यान कैसा पाहू तुझे, तेरा ध्यान कैसा करूं, तू ही मुझे करने नहीं दे रहा। दुनिया में हमेशा इतनी परेशानियां, रोज़मर्रा के काम, ये झगड़े, काम धंधा करना, उसके बाद में और परेशानियां, लोग तकलीफ देते हैं। अल्लाह वालों को तो लोग तकलीफ देते ही हैं, दुनिया ने देखा हुआ है। तो पूछते थे तुकाराम कि तेरा ध्यान कैसा करूं, तेरा विरद कैसा करूं, मुझे ये तकलीफ़ें होती हैं, क्या तू समझ नहीं पाता। कहते थे कि कैसे करूं ध्यान कैसा पाहू तुझ, कैसे करूं ध्यान कैसा पाहू तुझ, वर्म दावी मज याचकासी, कैसी भक्ती करूं सांग तुझी सेवा, कोण्या भावे देवा तुळशी। कैसा कीर्तिवानू, तेरी हमद कैसे गाऊं, तेरी तारीफें कैसे करूं, कैसा कीर्तिवानू कैसा लक्ष आणू, जानू हा कवनू कैसा कुतुज, कैसे गाऊ गीती कैसे ध्याऊ चित्ती, कैसी स्थिती मती दावी मज, तुका म्हणे जैसे दास केले देवा तैसे हे अनुभव आणि मज। ये तुकाराम महाराज बोलते थे। और हमारे प्यारे नबी उम्र के 36 साल को पहुंचे और तब सिलसिला शुरू हुआ गारे हेरा का। 36 से 40 साल की उम्र तक मुसलसल रोज गारे हेरा में जाते, थोड़ा सत्तू पानी लेकर जाते, अल्लाह की तस्बीह तजर्दी विरद करते बैठते। और जब नबूवत का वक्त आया, जब रिसालत का ताज पहना गया, तो बैठे थे तो वो फरिश्ता हाजिर हुआ, रूहुल अमीन हाजिर हुए और फरमाया कि ए मोहम्मद मुबारक हो, तुमको अल्लाह ने अपना रसूल चुन लिया है और मैं जिब्रील हूँ। तुमको अल्लाह ने अपना रसूल चुन लिया है और मैं जिब्रील हूँ। और कहा कि इकरा, पढ़। इकरा का मानी होता है पढ़। ये पहली वही है कुरान की। कुरान की पहली सूरह सूरह फातिहा, उम्मुल कुरान कहा जाता है उसे। 7 आयातें हैं, 123 हर्फ हैं। और एक कुरान की पहली वही है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अक्रमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, इकरा व रब्बुकल अक्रमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम, कल्ला इन्नल इंसान लयखदा। ये वही पहली वही कुरान की गारे हेरा में नाजिल हुई हमारे प्यारे नबी पर। आपने कहा इकरा कहते हैं जिब्रील, तो मुझे पढ़ना नहीं आता। हमारे नबी को अस्सादिक कहा जाता था, सच्चा। कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। तो जिब्रील अमीन ने 3 बार अपने सीने से भींचा और जितना भी इल्म अल्लाह ताला ने दिया था वो सारा मुंतकिल कर दिया सीना बासीना हमारे प्यारे नबी को। तब रिसालत का ताज बना, और तब रिसालत का ताज हमारे नबी को पहना गया। वहाँ से नबी बने और फिर दुनिया की रहनुमाई की। मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मुझे आपको भी नमाज अदा करनी है, अपना फ़र्ज़ अदा करना है। ये सारी नमाज़ें जब मिली
शब मेराज में गए, अल्लाह ताला से मिले, सिदरतुल मुंतहा पार कर कर गए, वहां मिले, वहां मुलाकात हुई, हक से मिले। और जब हक से मिले तो कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुई, नमाजें मिली। पहले तो 50 नमाजें दी अल्लाह ताला ने, 50 नमाजें रोज की। अल्लाह से फरियाद की, फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत परेशान है, रोजमर्रा के काम है, दिन से सुबह से उठना पड़ता है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, घर में काम है, कैसे झेल पाएगी 50 नमाजें। 5 नमाजें कम की रब ने। फिर नीचे आए, मूसा अलैहिस्सलाम मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ, फरमाया कि 5 कम करके लाया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह के रसूल नहीं, फिर कम करके कैसे झेल पाएगी उम्मत। फिर ऊपर गए, फिर मुलाकात हुई हक से, फिर 5 कम की, फिर नीचे आए 40 बची। फिर कहा कितनी है, बोले 5 और कम की है। तुम्हारी उम्मत कैसे झेल पाएगी, बोले इतनी नमाजें क्या करेगी, परेशानियां हैं, सारे काम हैं, और कुछ है जिंदगी में करना कि नमाजें पढ़ती रहेगी अभी। तो कहा जाओ और कम कर लाओ। ऐसा 9 बार हुआ, 9 बार गए, 9/5 45 नमाजें कम करके लाए हमारे लिए, उम्मत के लिए। और जब 5 नमाजें बाकी रही तो फिर नमाजें कायम की गई। 5 नमाजें, 5 वक्त की नमाज कायम की। इसलिए कहते हैं कि, और ये क्यों हुआ, इसका जवाब इस शेर में है। कहते हैं कि यूं तो एक बहाना था नमाजों के कम करने का, यूं तो एक बहाना था नमाजों के कम करने का, खुदा चाहता था मेरा महबूब बार बार आए। तो मैं आप तमाम का फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, शिरकत करने का मौका मिला। दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि जितने भी चरिंदे परिंदे हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी माजूर हैं, अपाइज हैं, बूढ़े हैं, नाबीना हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पत्ते खलियान पौधे हैं, सब पे बारहाने रहमत अता कर, बारहाने रहमत कर। अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिया, नफ़े वाली बारिश अता कर दे मेरे रब। आप तमाम को फिर इस ईद उल मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और मेरी बात के इख्तिताम आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अभी एसपी साहब ने अपनी तकरीर पेश की है कि मिलेंगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेंगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।